नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञानोदय पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार सरकार के अंतर्गत कार्यरत सभी प्रकार के कर्मचारी, चाहे वो शिक्षा विभाग के शिक्षक हों या अन्य विभागों के कर्मचारी हों, जो भी बिहार राज्य में सरकारी सेवक है, उन सब के लिए बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सुखद योजना या स्कीम लेकर आई है। उससे संबंधित एक लेटर निकला है, उसके बारे में बताएंगे। बात यह है कि बिहार राज्य में जो भी कर्मचारी हैं, किसी भी विभाग के हों, अभी हम यहाँ पर जो भी बात करेंगे वो शिक्षकों के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, लेकिन ये सभी विभाग के सभी प्रकार के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगी ये सारी बातें। तो जो भी कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, जिनका मासिक वेतन बन रहा है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि महीने के वेतन के साथ साथ खर्चे इतना हो जाते हैं कि उस महीने के वेतन के अलावा भी हमें आवश्यकता पड़ती है, तो हम कहीं अन्यत्र जगह से लोन या उधार ऋण लेते हैं। तो अब क्या होने जा रहा है, बिहार सरकार आपको एक महीने के अंतर्गत 2 महीने का वेतन देगी। मतलब 1 महीने एक्स्ट्रा का वेतन आपको एडवांस में क्रेडिट करेगी, अगर आपको ऐसी डिमांड है तो। अगर मान लीजिए आपको बीच में कभी किसी महीने में आपको कुछ ज्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ती है और आपको किसी अन्य से अब ऋण लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको आपका सैलरी ही अगले महीने का एडवांस में ही मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। अभी तक ये स्कीम केंद्र सरकार में रेलवे में ज्यादातर ये एप्लीकेबल थी, लेकिन अब ये बिहार सरकार भी अपने यहाँ लागू कर दी है। इससे संबंधित ये लेटर निकल के आया है बिहार सरकार वित्त विभाग का। तो आज इस वीडियो में हम इस स्कीम के बारे में डिटेल से समझेंगे कि क्या क्या इसकी प्रक्रिया है और किस प्रकार से ये इसका लाभ हम सबको मिलेगा। तो आपसे ये निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए सीधा वीडियो शुरू करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक लेटर निकल के आया है। लेटर है बिहार सरकार वित्त विभाग का। ये कल के डेट का लेटर है। विषय है इसमें बिहार सरकार के सरकारी सेवकों एवं सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों को बैंकों, वित्तीय संस्थानों के माध्यम से वेतन पेंशन के विरुद्ध अग्रिम वेतन या पेंशन तथा ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने की स्वीकृति के संबंध में। अर्थात जो भी बिहार के कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, चाहे वो सेवारत हैं या सेवानिवृत्त हैं, रिटायर्ड हैं या इन वर्किंग हैं, उन सबको अगर पैसे की आवश्यकता है तो अपने 1 माह की एडवांस में, अगर कार्यरत है तो सैलरी ले सकते हैं, अगर पेंशनर है तो 1 माह एडवांस में सैलरी ले सकते हैं। उसके संबंध में लेटर है। देखिए आगे लिखता है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बिहार सरकार के सरकारी सेवकों एवं पेंशन भोगियों की आकस्मिक, अल्पकालिक या दीर्घकालिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक सुलभ, पारदर्शी एवं विनियमित व्यवस्था बैंकों, वित्तीय संस्थानों के माध्यम से प्रदान करना आवश्यक हो गया है। वर्तमान में कई कर्मचारी वित्तीय आवश्यकता होने पर ऋण प्राप्त करने के क्रम में अनियमित और शोषणकारी ऋणदाताओं पर निर्भर हो जाते हैं, जिससे वित्तीय असुरक्षा उत्पन्न होती है। इसके परिप्रेक्ष्य में बैंकों, वित्तीय सहायता माध्यम से वेतन अथवा पेंशन के विरुद्ध अल्पावधि वेतन पेंशन अग्रिम, शॉर्ट टर्म सैलरी पेंशन एडवांस एवं लॉन्ग टर्म सैलरी पेंशन लिंक लोन की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव बैंकों, वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किया जा सकता है। प्रस्ताव के अंतर्गत 100% डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिहार सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों को त्वरित एवं पारदर्शी ऋण सुविधा, वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह मॉडल शून्य लागत एवं शून्य दायित्व, जीरो कॉस्ट एवं जीरो लायबिलिटी पर आधारित है, जिसमें समस्त क्रेडिट जोखिम संबंधित बैंकों, वित्तीय संस्थानों द्वारा वहन किया जाएगा और राज्य सरकार पर कोई वित्तीय दायित्व नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि जितने भी कर्मचारी थे जो वर्किंग हैं या रिटायर्ड हैं, उन सबको अगर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए लोन की आवश्यकता पड़ती है तो पहले वो बैंकों से या अन्य कहीं जगह से ऋण लेते थे। उनमें उनको ज्यादातर ब्याज देना पड़ता था, जिससे उनको दिक्कत होती थी। लेकिन अब ये बिहार सरकार आपको लोन दिलाने का मतलब आपको 1 मंथ पहले का एडवांस का आपको सैलरी या पेंशन दिलाने के लिए आपको एक तरह से वो भी लोन ही होगा, लेकिन उस पर अगर आप 1 मंथ का एडवांस ले रहे हैं सैलरी या पेंशन, ध्यान देने दीजिएगा इस बात पर, अगर आप सैलरी या पेंशन 1 मंथ एडवांस ले रहे हैं, अगर उसको आप 2 महीने 60 दिन के अंदर पे कर देते हैं तो आपको बिल्कुल भी उस पर ब्याज देने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसकी पूरी गारंटर जो होगा बिहार सरकार होगी, तो इसमें आपको परेशान भी होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो उसके संबंध में देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। फिर कहता है, यह पूरा मॉडल शून्य लागत पर कार्य करता है और सरकार के लिए दायित्व रखता है कि जिससे यह सुनिश्चित होता है कि राज्य किसी भी परिस्थिति में वित्तीय जोखिम में न पड़े। मतलब ये कह रहा है कि इसमें बिहार सरकार जो है तो वो आपको लोन दिलाने का कार्य करेगी,
वो आपको गारंटर बन रही है, लेकिन अगर आप भागते हैं या दिवालिया होते हैं, फ्रॉड होते हैं, तो वो बिहार सरकार आपका पे नहीं करेगी। बस वो एज अ गारंटर कि हाँ ये एक ट्रस्टेड आदमी है जो कि हमारे यहाँ कर्मचारी हैं, इनको आप लोन दे सकते हैं, समय पर देंगे, ये काम करेगी। फिर कहते हैं सभी क्रेडिट जोखिम जिसमें उपयोगकर्ता से बकाया राशि की वसूली न होने जैसी कोई भी अप्रत्याशित घटना शामिल है, पूरी तरह बैंक को वित्तीय संस्थानों द्वारा वहन एवं प्रतिबंधित किया जाएगा। इस व्यवस्था में सरकार की वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रणालियां किसी भी संभावित नुकसान या दायित्वों से पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। बिहार सरकार मात्र गारंटर की भूमिका में रहेगी। ध्यान दीजिएगा, यहां पर स्पष्ट लिख दिया है बिहार सरकार केवल गारंटर के रूप में रहेगी। फिर कहता है तीसरे पॉइंट में, सभी सरकारी कर्मचारी सेवा से या सेवानिवृत्त पेंशन भोगी इस सुविधा के लिए पात्र होंगे। यह एक मांग आधारित सेवा होगी, अर्थात ऑन डिमांड होगी। अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप ये सुविधा ले सकते हैं। कौन कौन होगा? जो भी वर्किंग है और जो रिटायर्ड हो गए, किसी भी विभाग के हों, बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारी होने चाहिए। ऋण की अधिकतम सीमा, अधिकतम मासिक किस्त ईएमआई उपयोगकर्ताओं की शुद्ध मासिक वेतन या पेंशन के 50% तक सीमित होगा, जिससे उधारी सुनिश्चित हो सके एवं कर्मचारियों की मासिक खर्च, आयोग की पेंशन की रक्षा हो सके। मतलब क्या कहता है? कहता है कि बैंक आपको ऐसा इतना लोन देगा जितना कि अगर उसकी ईएमआई जो बनेगी मंथली इंस्टॉलमेंट, वो आपके वेतन का, जैसे मान लीजिए अगर किसी की 40,000 वेतन है तो उसका जो लोन पास करेगा बैंक या एडवांस में देगा, तो इस प्रकार से देगा कि इसका जो 40,000 इसका 50% माने 20,000 की ही ईएमआई उसको अधिक से अधिक बने। इस 20,000 की ईएमआई के आधार पर जितना लोन बनेगा अमाउंट उतना आपको डिसबर्स करेगा, उतना देगा। फिर कहता है चौथे पॉइंट में, कर्मचारियों, वेतन भोगियों और पेंशन भोगियों को राज्य सरकार द्वारा चयनित वित्तीय संस्थानों के माध्यम से अल्पावधि वेतन पेंशन, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म की सुविधा उपलब्ध होगी। अल्पावधि माने शॉर्ट टर्म में पेंशन अग्रिम कर्मचारी पेंशन भोगियों को 60 दिन तक के लिए उपलब्ध होगी। मतलब अगर आप एडवांस में सैलरी या पेंशन ले रहे हैं, उसके लिए आपको टाइमलाइन 60 दिन का दिया जाएगा, 2 महीने के अंदर आपको जमा करना होगा। अग्रिम की राशि को उसी माह या अगले माह के वेतन पेंशन में चक्र ऋणदाता को लौटा दिया जाएगा, तो कोई ब्याज या प्रोसेसिंग शुल्क दे नहीं होगा। अगर आप 60 दिन के अंदर उसका पैसा लौटा दे रहे हैं जो एडवांस में लिए हैं, तो आपके ऊपर कोई ब्याज नहीं लेगा। लेकिन अगर 60 दिन से ऊपर जाता है तो वर्तमान आपके ऊपर बैंक वो चार्ज लगाएगा जो कि वर्तमान में उस बैंक का लोन का परसेंटेज चल रहा होगा। जैसे अभी पर्सनल लोन पर बैंकों में एसबीआई की बात करें तो 11 से 14% तक चल रहा है, तो वो उस हिसाब से आपके ऊपर चार्ज करेंगे। वेतन की अग्रिम कार्यरत सरकारी सेवकों एवं सेवानिवृत्तों तक के लिए उपलब्ध रहेगा। यह सुविधा 24/7 डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होगी और त्वरित स्वीकृति प्रदान करेगी, अर्थात इसके लिए आपको बैंक के चक्कर लगाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो कैसे होगा ये काम? इसके लिए आपको आवश्यक है कि सबसे पहले तो आपका सैलरी अकाउंट होना चाहिए। जिस भी बैंक में आपकी सैलरी क्रेडिट होती है वो अकाउंट आपका सैलरी अकाउंट होना चाहिए। जैसे अगर एसबीआई में आपका सैलरी आती है तो वहां पर जाकर के आपको अपना सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करना होगा, और सैलरी अकाउंट में जब कन्वर्ट करेंगे तो अगर योनो चला रहे हैं तो योनो के माध्यम से वहां पर आ जाता है कि आप 1 मंथ का एडवांस आप लेना चाहते हैं, वहां पर दिखेगा। आप वहां पर प्रोसेस करेंगे, तुरंत विदिन अ मिनट आपके खाते में वो एडवांस क्रेडिट हो जाएगा। ये कह रही है त्वरित होगा। फिर कहता है दीर्घकालिक पेंशन आधारित ऋण पेंशन भोगियों को 2 से 60 महीनों तक की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। अब ये तो थी शॉर्ट टर्म की, माने एडवांस में अगर आप सैलरी या पेंशन ले रहे तब। लेकिन अगर आपको लोन चाहिए, आपके सैलरी के ऊपर, आपके पेंशन के ऊपर लोन चाहिए, तो उसका क्या हिसाब है? तो कह रहा है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लेना चाहते हैं तो इसका टाइमलाइन आप 2 महीने से लेकर 60 महीने, मतलब 2 महीने से लेकर 5 साल तक के लिए आप लोन ले सकते हैं। कहता है पात्र उपयोगकर्ता अपनी मासिक वेतन या पेंशन की अधिकतम 30 गुना तक ऋण प्राप्त कर सकेंगे, जिसका ईएमआई वेतन पेंशन के 50% तक सीमित होगा। संबंधित ऋण कार्यरत सरकारी के सेवानिवृत्ति तक के लिए उपलब्ध होगा। क्या कहना है? मतलब कहना है कि जैसे पहले कहते थे कि 28 गुना आपको लोन मिलता है आपकी सैलरी का, लेकिन इससे लेटर के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि अब आपको आपके सैलरी या पेंशन का 30 गुना तक आपको लोन अमाउंट मिल सकता है। जैसे अगर आपकी सैलरी 40,000 रुपए मंथ है या पेंशन, तो आपको 40 का 30 गुना माने 12 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। बशर्ते कंडीशन ये है कि अगर आप 12 लाख का लोन ले रहे हैं तो आपकी जो ईएमआई बन रही है वो आपके करंट जो आपकी सैलरी है, जैसे 40,000 है, उसका 50% ही, मतलब 20,000 तक की ईएमआई आपकी बननी चाहिए। तो 20,000 के हिसाब से अगर ईएमआई आपका बन रहा है 12 लाख का, तभी वो देंगे। अगर 20,000 से ऊपर जा रही है ईएमआई, अगर 12 लाख लोन ले रहे हैं तो 12 लाख नहीं देंगे, आपको कम करके देंगे। मतलब आपकी ईएमआई 20,000 तक जाए उतना ही लोन आपको मिलेगा। और टाइम आपको 5 साल तक के लिए आप लोन ले सकते हैं।
तो दो बातें हैं, एक तो आप 30 गुना लोन ले सकते हैं, 5 साल के लिए टाइम के लिए ले सकते हैं। फिर 5वें पॉइंट में कहता है उक्त पूरी प्रक्रिया 100% डिजिटल एवं आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार होगी और पूरी तरह पारदर्शित होगी। फिर कहता है 6 लाइन में वित्त विभाग बिहार की इस योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग के कार्य करेगा एवं योग्य सेवा प्रदाताओं के चयन हेतु निविदा जारी करेगा। राज्य सरकार एवं उपयोगकर्ता के हित को दृष्टिपत्र रखते हुए योग्य बैंक वित्तीय संस्थानों का चयन करेगा। वेतन पेंशन से ईएमआई स्वचालित कटौती हेतु तकनीकी एकीकरण स्थापित किया जाएगा। यह प्रणाली राज्य सरकार के सीएफएमएस एवं एचआरएमएस अथवा समय समय उत्क्रमण प्रणाली से एकीकृत होगी। मतलब आपकी सारी जानकारी बैंक के सर्वर से सीएफएमएस से जोड़ दी जाएगी, जिससे बैंक को भी आपके बारे में जानकारी जुटाने के लिए दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये जो सुविधा होंगी ये सरकार कुछ सेलेक्ट करेंगे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वहीं से आपको मिलेगा। जैसे अगर मान के चलिए कि एसबीआई बैंक को सेलेक्ट करता है तो एसबीआई के बैंक में आपका ब्रांच होना चाहिए, ब्रांच में आपका खाता होना चाहिए और उस खाते का अकाउंट टाइप जो होना चाहिए वो सैलरी अकाउंट होना चाहिए, तभी आपको ये सुविधा मिलेगी। फिर 7वें पॉइंट पर कहता है उपरोक्त योजना के संचालन के समय समय पर दिशा निर्देश जारी करने हेतु वित्त विभाग अधिकृत है। प्रस्ताव पर राज्य ये प्रस्तावित है। तो कुल मिला के यहाँ पर आप साइन देख सकते हैं बिहार के राज्यपाल के सचिव के द्वारा यहाँ पर है। तो इस लेटर के माध्यम से मेन बातें क्या है? बड़ी बात यह है कि अब आपको एक तो आप अगर आप मान के चलिए कि आप सैलरी मतलब इन सर्विस में है या रिटायर्ड हैं तो आप एडवांस में 1 मंथ एडवांस सैलरी ले सकते हैं। एडवांस की सैलरी 1 महीने की ले सकते हैं, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये तो शॉर्ट टर्म के लिए होगा और इसको आपको पे करना है 2 महीने के अंदर, 60 दिन के अंदर, 60 डेज के अंदर पे करना होगा। और जीरो आपको इसमें वो लगेगा परसेंटेज, ब्याज जीरो लगेगा, आरओआई जीरो रहेगा। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा यह है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लंबा लोन लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? तो आपको एक तो आपको सैलरी या पेंशन का 30 गुना मिलेगा, सबसे बड़ी बात ये, और आपको टाइमलाइन 5 साल का दिया जाएगा। तो ये है इस लेटर के माध्यम से बात। पहले ये जो सुविधा है ये तो बहुत अच्छी सुविधा है अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए। आई होप आपको ये वीडियो और इस लेटर का पूरा परिप्रेक्ष्य सब अच्छे से समझ में आ गया है। अभी ये पूरी तरह से लागू नहीं हुआ, अब लेटर आया है, इसका क्रियान्वयन होने में 1-2 माह लग जाएगा। लेकिन इसके लागू होने के बाद बहुत ही अच्छी बात है कि अगर पहले क्या होता था कि अगर किसी भी शिक्षक को किसी मंथ की सैलरी उसके घर में काम हो गया, अब सैलरी उसकी घट गई तो इधर उधर से लोन लेना पड़ता था हाई इंटरेस्ट रेट पर। तो आप एडवांस में 1 महीने की सैलरी ले सकते हैं और उसको जमा करने के लिए आपको 2 महीने तक का टाइम मिलता है। ये बहुत अच्छी स्टेप लिया गया सरकार के द्वारा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा और सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह की तमाम जानकारी को जानने के लिए हमसे जुड़ जाइए। धन्यवाद।